Hi. So, Castle Rock season 1 whole series. The series is based on Stephen King's characters, starring Andrew Holland, Sissy Spacek, Melanie Linsky, and Scott Glenn. So it's a story. It's an extremely weird series, a thriller, creative. Yeah, creative. I will use word. The way the world of Harry Potter is created, the way the world of it is created, the way the world of Watchmen is created, the way world of Boys and all those web series we watch created, same way this world is based on Stephen King's characters, played by Andre Holland and all those names just as spoken. So a lawyer who has been called in the small town of Castle Rock by some anonymous call, and he suddenly starts to unreveal a lot of mysteries about that town, about that place, where he also has been lived from childhood, and as life progresses, he goes to the city, he starts his own career and a lot of other things around him. But his mother is staying in that Castle Rock place. So whole series surrounds around the name Castle Rock. It's a place, it's county, it's a village, yeah, where mysterious things are happening, where depressing things are happening, the place where a lot of evil kind of things are happening. So what is this mystery? Why the person is trapped under the bunker of jail by the jailer of that county, and why these all things are happening, why they are calling him a devil, why he is treated as a devil, and after some time we get to understand he is actually devil. That's the whole story and plot of the Castle Rock season 1. Around that Castle Rock place, around that county area, with the character developed around Sissy Spacek's character, then Scott Glenn character, who is a sheriff in that town, then Melanie Linsky's character, then Jane Levy's character. All those characters are developed, and Bill Skarsgård, main character of the story. So यहाँ पे एक प्लॉट है, जिस प्लॉट में हमें बताया जाता है या फिर दिखाया जाता है कि पैरेलल टाइमलाइन से आया हुआ एक पर्सन, आया हुआ सेम पर्सनैलिटी जो यहाँ पे इस टाइमलाइन में एंड्रे हॉलैंड ने प्ले किया है, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन, कंफ्यूजन, और एट द एपिसोड 9 और 10 के टाइम पे क्लियर होता है कि ओके, ही केम फ्रॉम पैरेलल रियलिटी. तब तक हम एज अ जनरल व्यूअर्स है, अगर जिनको इसका सीरीज का बेस पता नहीं है, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है. एपिसोड 9 खत्म होने के बाद में हमें समझ में आ रहा है, हमें पता चलता है ओके, उसे पैरेलल रियलिटी से आया हुआ दूसरा पर्सन है, सेम पर्सन है लेकिन डिफरेंट रियलिटी से आया हुआ है. एंड जिस तरह से उन्होंने 9th एपिसोड में रिवील किया है वो थोड़ा सा लॉन्ग लगता है, बट या उनको अगर ये सीरीज पूरी 10 एपिसोड तक कैरी आउट करनी है तो एब्सोल्युटली इट वाज गोना हैपन इन 9th एपिसोड. बट अलोंग द स्टोरी लाइन वो जिस तरह जगह पे जाता है, उस जगह पे एक्सट्रीम इविल एक्ट्स होते हैं. एक कपल है जो लोगों को मार रहे हैं, वियर्ड वे में उनको किलिंग करे कपल है. उसके बाद में पुलिस ऑफिसर जो शेरिफ का रोल प्ले किया है, वो सडनली आसपास के लोगों को, इनमेट्स को अपने मारना स्टार्ट कर देता है गन फायर से. फिर उसके बाद में ये जो बिल स्कार्सगार्ड ने रोल प्ले किया है एज अ डेविल का, वो कैरेक्टर कहाँ पे भी जाता है, रॉन्ग थिंग्स हो रही है, वो
एक दूसरे इनमेट के साथ में जब सेल में शिफ्ट होता है तो वहाँ पे उसी पर्सन की डेथ उसी रात में हो जाती है। तो ये सारी की सारी मिस्ट्रीज ऑल कनेक्ट होती है, तब हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग से ये लोग बोल रहे थे कि वो एक डेविल है, डेविल है, डेविल है। अब हम सोचना स्टार्ट कर देते कि ओके ये डेविल है तो पता चल गया, लेकिन ये आया कहाँ से, फ्रॉम वेयर दिस गाय केम। सो उसकी स्टोरी लाइन 9th एपिसोड में हमें पता चलती है। एंड देन जो ट्विस्ट दिखाया गया है इट्स गुड, जिस तरह से उन्होंने जेन ली का कैरेक्टर ज़्यादा यहाँ पे है नहीं, एक काउंटी में रहने वाली, यहाँ वहाँ घूमने वाली लड़की और जानने वाली क्यूरियस पर्सनैलिटी, इस तरह से जेन ली का कैरेक्टर, इसमें और कुछ ज़्यादा उनका कैरेक्टर प्ले नहीं है। बट मैं ये बोल रहा था कि जिस तरह से रिवील किया गया है इट्स गुड, बट हमें लगता है कि यार इतना सारा टाइम हमने इन्वेस्ट किया इसमें, इतना सारा टाइम हमने इसमें इन्वेस्ट किया, समथिंग क्रिएटिव होगा। क्यों पता है क्या कि मैं जब भी मैं सीरीज देखता हूँ, जैक रहने दो, उजार का रहने दो, वॉचमैन रहने दो, कुछ उनमें कुछ कंक्लूजन्स निकलते हैं एट द एंड ऑफ सीरीज 8-9 एपिसोड के। यहाँ पे कुछ कंक्लूजन निकलते हैं। यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि एक क्रिएटिव थिंग है, एंटरटेनमेंट है, एंड दैट्स इट, देयर इज नथिंग मोर देन दैट। सो सवाल ये रहता है, आपको लगा कि नहीं मुझे पता नहीं, कि अगर वो पर्सन पैरेलल रियलिटी से यहाँ पे आया है तो इविल क्यों बन गया? ऐसा कुछ स्टीफन किंग के कैरेक्टर्स में है क्या कि कैसल रॉक में आने वाला हर एक पर्सन इविल ही बन जाता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्या? हर एक पर्सन उस टाउन में रहने वाला अपने अपने पर्सनल मिजरीज के साथ में डील कर रहा है, उनके पर्सनल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। ओके, दैट आल्सो आई अंडरस्टूड, बट ये कंसेप्ट मुझे क्लियर नहीं हुआ कि वो इविल कैसे बन गया। एंड एट द एंड ऑफ द सीजन वो एक जगह पे एक सीन में एंड्रयू हॉलन का जो कैरेक्टर है उसका जो फेस ऑफ होता है, तो एक्चुअली उसका फेस बिल स्कार्सगार्ड का जो कैरेक्टर है जो उसको इविल दिखाया गया, वो एक्चुअल में एक वियर्ड इविल की तरह दिखाया गया फॉर अ सेकंड। एंड सीरीज यहीं पे एंड हो जाती है। वो ट्राई कर रहा है कि अपनी रियलिटी में जाए, बिल स्कार्सगार्ड का जो कैरेक्टर है हेनरी डीवर, सेम कैरेक्टर, और वो यूज करना चाहता है एंड्रयू हॉलन का इस पैरेलल रियलिटी का जो कैरेक्टर है उसको, बट एंड्रयू हॉलन उसको अलाउ नहीं करता है। बट यही मुझे समझ में नहीं आई चीज़ कि एक तो यहाँ पे अगर वो रहता है तो वो इविल क्यों बन जाता है, व्हाट्स द रीज़न? क्योंकि वो कैसल रॉक में रहता है, कैसल रॉक प्लेस ही ऐसी जहाँ पे सभी लोग इविल हैं। और दूसरी चीज़ है एंड्रयू हॉलन का जो कैरेक्टर है इस टाइमलाइन का हेनरी बीवर, वो उसको क्यों हेल्प नहीं कर रहा है उसकी रियलिटी में जाने के लिए। ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी मेसी लगी, मुझे कुछ कंक्लूड नहीं हुआ, और बहुत सारी जगह पे थोड़ी सी लैगी लगी मुझे सीरीज। आई डोंट नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, बट मुझे थोड़ी सी लैग लगा कि बहुत सारे सीन्स में ऐसा हो सकता था, ऐसा नहीं हुआ, इस तरह से हो सकता था, नहीं हुआ, मतलब इन जनरल सेंस ऐसा होना चाहिए, वो नहीं हुआ, तो थोड़ा सा वियर्ड लगा। एंड सेकंड सीजन में डिफरेंट कैरेक्टर्स है, मैंने रिव्यूज़ देखा, मैंने ट्रेलर देखा सेकंड सीजन का, वहाँ पे टोटल डिफरेंट कैरेक्टर्स है, टोटल डिफरेंट सिनारियो है। मीन्स एक कैसल रॉक प्लेस के बारे में ही है, और उसी को पोर्ट्रे करके उसी को सेंटर में पकड़ के ये सारी चीज़ें सराउंडिंग में डायरेक्टर हमें दिखाना चाहते हैं। बट आई जस्ट डिडंट गेट कन्विंस विद इट, दैट्स व्हाट आई थॉट अबाउट इट एट द एंड ऑफ द कैसल रॉक सीजन 1। लेट मी नो व्हाट यू थॉट, आपके क्या व्यूज़ है, क्या थॉट्स है इसके बारे में, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एंड दैट्स इट, कैसल रॉक सीजन 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़।